आज की कहानी का शीर्षक है हिम्मते मर्दे मदते खुदा। अगर मनुष्य हिम्मत करता है तो खुदा माने ईश्वर परमेश्वर जो है वो उसकी मदद करता है। क्योंकि भाई कर्म ही आप नहीं करेंगे तो आपके सामने स्थित जो भोजन है वो भी आपके मुख में नहीं जाएगा है। और तो बात ही दूसरी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिना प्रयत्न के कुछ नहीं होता। हिम्मत धारण कीजिए और परिस्थिति के अनुकूल प्रयत्न कीजिए। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान ईश्वर कोई न कोई कर ही देगा। तो अब हम लोग कहानी पर आ रहे हैं हिम्मते मर्दे मत्ते खुदा। एक सियार था और एक सियारिन थी। दोनों अपना घूमते रहते थे। उनके पास कोई आश्रय नहीं था, कोई रहने के लिए घर नहीं था। किसी पेड़ ओड़ के नीचे या किसी गन्ने आदि के खेत में माने घुस करके छिप उप करके रह जाया करते थे। चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो। संयोग की बात थी कि उसकी जो धर्मपत्नी थी सियारिन, वो गर्भवती हो गई। तो उसने सियार से कहा कि देखो, हम लोग तो चाहे जैसे भी रह लेते थे, गर्मी हो या शीत हो, सब कुछ सहन कर रहे थे। बरसात हो रही थी तब भी उसको सहन करते थे। लेकिन जो बच्चा हमारा होगा वो तो नन्हा सा होगा, उसके अंदर इसको सहने की सामर्थ्य नहीं होगी। इसलिए कोई बढ़िया माँ जो है वो तलाश लो जिसमें हम सकुशल बच्चे को दे दें। और बच्चा फिर थोड़ा बड़ा जब हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा, जैसे हम लोग घूमते हैं वो भी हम लोगों के साथ घूमेगा। तो सियार ने कहा क्यों घबराती है, जब बच्चा देने का समय होगा तो देखेंगे। खैर थोड़े दिन के बाद वह समय भी आ गया। जब बच्चा देने का समय आ गया तो सियारिन ने कहा कि अब तो 2 ही 1 दिन के अंदर जो है वो बच्चा हो जाएगा। तब बताओ तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, वो बच्चा कहाँ रहेगा। तो सियार ने कहा क्यों घबराती है, हिम्मते मर्दे मत्ते खुदा। कहा ये केवल जो जुमला आप सुना रहे हैं ये काम नहीं देगा, खाली इतने से काम चल जाएगा। कहा क्यों घबरा रही है, देखा जाएगा। कहा नहीं, देखा नहीं जाएगा, तत्काल प्रबंध कीजिए। कहा भगवान की दया से जो इस जंगल का राजा जो शेर था वो अपने ननिहाल गया हुआ है, दूसरे जंगल में गया हुआ है। और जब तक वो वहां रहेगा उसकी माद खाली रहेगी। तो तुम आराम से चल करके उसके माने माद में बच्चा दे लो। और जब तक वो लौटेगा तब तक बच्चा तो 4-6-10 दिन का जब हो जाएगा तो हम लोगों के साथ दौड़ने लगेगा। जैसे ही पता चलेगा कि शेर जो है वो आ गया है, तो तत्काल जो है हम लोग उसकी माँ छोड़ देंगे बच्चे के सही। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, समस्या है। तो सियारिन ने कहा कि ठीक है, माद में तो हम बच्चा दे देंगे, लेकिन शेर आएगा तो पता कैसे चलेगा। कहा पता चल जाएगा। शेर की विशेषता है कि अगर वो बाहर गया हुआ है, जैसे ही अपनी सीमा के अंदर आता है तो बड़ी जोर से दहाड़ मारता है। तो उसकी दहाड़ तो हम लोग सुन ही लेंगे, तो फिर देखा जाएगा उस समय जो किया जाएगा। कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब शेर तो गया ही था सचमुच, 10-15 दिन के लिए शेर जो है वो तफरीह पर ही था, अपने ननिहाल से लौटा नहीं। और इधर धीरे धीरे जो है सियारिन ने बच्चा दे दिया और बच्चे धीरे धीरे जो है कुछ बड़े होने लगे। लेकिन संयोग की बात थी कि जैसे ही बच्चे 4-5 दिन के हुए और तब तक वो शेर जो है वापस लौट गया ननिहाल से। और आते ही जो है वो सीमा पर दहाड़ लगाई। और जैसे ही उसकी आवाज से जंगल कांपा, इसे भी पता चल गया कि शेर आ चुका है। तो सियारिन ने कहा कि बोलो, कह न रहे थे कि एक अपनी माद बना लो, दूसरे की माद में हो, अब तो आफत आ गई, हम भी मारे जाएंगे, हमारे बच्चे भी मारे जाएंगे। कहा क्यों घबराती है, हिम्मते मर्दे मत्ते खुदा। आदमी हिम्मत करता है तो भगवान उसकी मदद करता है। अरे कहा कुछ प्रयत्न भी करोगे कि खाली बस यही हिम्मते मर्दे मत्ते खुदा से काम चल जाएगा। कहा घबराओ नहीं, उसी मार्ग के किनारे पर बैठ करके देखती रहो। शेर तो अभी जंगल के किनारे आया है ना,
तो जैसे ही वो आएगा हमारे नजदीक में, तुम हमको बता देना, फिर हम तुमको बताएंगे उपाय। कहा क्या उपाय बताना है, पहले उपाय बता दीजिए, जब वो नजदीक आ जाएगा तब कौन सी उपाय बताएंगे। कहा ये भी ठीक कह रही हो। कहता तो कहा बस देखती रहना, जब शेर जो है वो समझ लो कि हम लोगों की आवाज सुन लेगा अंदर की, जब इस सीमा पर आ जाए तो तत्काल तुम बच्चों को कस करके चिकोटी काटना और बच्चे चीखने चिल्लाने लगेंगे, और जैसे ही बच्चे चीखने चिल्लाने लगेंगे मैं तत्काल तुमसे पूछूंगा कि आए वन की रानी, तुम्हारे बच्चे क्यों चीख चिल्ला रहे हैं, तो तुम यह कहना कि आए वन के राजा, हमारे बच्चे जो हैं वो भूख से तड़प रहे हैं, तो फिर जो है हम बना लेंगे बात। अच्छा ठीक। इसके बाद जो है वो शेर धीरे धीरे, शेर तो मस्त था, उसे क्या मालूम कि इसके हमारी मात के अंदर कोई दूसरा बैठा हुआ है, आराम से शान से धीरे धीरे चलते हुए मंथर गति से आ रहा था। और जैसे ही सियारिन की निगाह शेर के ऊपर पड़ी और समझ गई कि हम लोगों की आवाज अब उसके कान तक पहुंच जाएगी, तो तत्काल इसने बच्चों को दांतों से काटना शुरू किया और बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। तो डपट करके सियार ने पूछा कि आए वन की रानी, तुम्हारे बच्चे क्यों चीख चिल्ला रहे हैं, क्यों चुप नहीं हो रहे हैं। तो उसने कहा आए वन के राजा, हमारे बच्चे भूख से चिल्ला रहे हैं, इनको। तो कहा क्या चाहिए उनको खाने के लिए। कहा ये शेर की मांस मांग रहे हैं खाने के लिए। शेर ने जब सुना, थोड़ी दूर पर ही था, तो कहा कि ये कौन वन का राजा और वन की रानी हमारे मार्ग के अंदर आ गया है, और इसके बच्चे जो हैं वो शेर की मांस खाने को मांग रहे हैं। उसकी हिम्मत पस्त हो गई। अंदर अगर कोई खतरनाक चीज हो और आप बाहर हों, तो स्वाभाविक है कि भय आ जाएगी, चाहे आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, क्योंकि अंदर का आदमी कहाँ छिपा है, क्या कर रहा है, किस पोजीशन में है, उसके पास कौन सा हथियार है, ये सब आपकी समझ में जल्दी नहीं आएगा, तो आप बहुत सावधान हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो है, लेकिन कहा कि इसमें ये वन का राजा है, इसकी पत्नी बोल रही है, तो मैं तो जंगल का राजा था, लेकिन मैं अपनी माँ छोड़ करके बाहर निकल गया हूँ, अगर अंदर जाऊंगा तो इसकी औरत भी है, इसके बच्चे भी हैं, तो खतरा है। इसलिए वहीं से थोड़ी देर तक खड़ा रहा, विचार करता रहा कि अंदर जाना हमारे लिए लाभकर होगा कि नहीं। तो हिम्मत पस्त हो गई उसकी, और वहीं से घबरा करके जो है वो पीछे मुड़ा, और मुड़ करके धीरे धीरे जो है वो वापस लौटने लगा। पीछे अपने माँ की तरफ भी देखता जाता था कि कहीं वो निकल के हमें को पकड़ने के लिए ना आ रहा हो। तो इस तरह से, क्योंकि बच्चे उसके शेर की मांस मांग रहे थे खाने के लिए, सुन चुका था, तो हिम्मत उसकी पस्त थी, और मुंह लटकाए हुए जो है वो आगे बढ़ रहा था मार्ग से। एक बंदर इस दृश्य को देख रहा था, और वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, शेर को मात की तरफ, अपनी मात की तरफ जाते देखा, और फिर रुक गया। शेर मात के थोड़ी दूर बाहर ही, और फिर मात में गया नहीं, वहां से घूम गया पीछे की तरफ। तो उसने पेड़ पर बैठे बैठे ही कहा कि सलाम जंगल के राजा साहब, अभी अभी आप जो हैं वो अपनी मात की तरफ जा रहे थे, और क्या हो गया कि आप देखे मात के बाहर थोड़ी दूर पर आप खड़े थे और फिर वापस लौट करके जा रहे हैं। उसने कहा बंदर भाई, बहुत गड़बड़ है। कहा क्या गड़बड़ है। कहा उसके अंदर एक वन का राजा बैठा हुआ है, और उसके बच्चे जो हैं वो भूख से व्याकुल हैं। उसकी पत्नी कह रही है कि ये भूखे हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं, और ये शेर की मांस खाने को मांग रहे हैं। भला बतलाओ, जिस जानवर के बच्चे शेर की मांस खाने के अभ्यस्त हो चुके हैं, वो कैसा होगा, है? या और जानवरों के मांस जो है उनके बच्चों को पसंद नहीं है। कहा सरकार, आप जो है सियार और सियारिन से डर गए। कहा कैसी बात कर रहे हो, हम अपने कान से सुन करके आ रहे हैं, उसके बच्चे शेर की मांस खाने के लिए चिल्ला रहे हैं। कहा सरकार,
आप तो कई दिन से अपनी मार्ग की तरफ कभी गए नहीं, उसके अंदर एक सियार और सियारिन ने कब्जा कर लिया है और उसी में जो है बच्चा भी दिए हैं। ये मैं जानता हूँ, आप विश्वास मेरा कीजिए, उसमें कोई दूसरा जंगल का राजा नहीं बैठा है, आप ही तो इस जंगल के राजा हैं, दूसरा कैसे इसमें घुस जाएगा आपके रहते। उसने कहा कैसी बात कर रहे हो तुम, हमको बहका रहे हो, उसके बच्चे शेर की मांस मांग रहे हैं, भला बतलाओ न। जैसे ही मैं उस मांस के अंदर प्रवेश करूंगा मुझे पकड़ लेगा और मार करके मुझे खिला देगा। अरे कहीं कितने आप विचित्र हैं, आपकी आवाज से पूरा जंगल कांप जाता है और आप एक सियार की आवाज से जो है वो घबरा गए हैं? वो झूठे ही कह रहा है, हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं। कहा हाँ तुम विश्वास के साथ कर सकते हो, ठीक है, हैं? लेकिन हमें तुम्हारा विश्वास नहीं हो रहा है। कहा क्यों? कहा जब वो दौड़ाएगा हमको तो तुम सीधा दांत करके चले जाओगे ऊपर, हैं? पेड़ के ऊपर चले जाओगे, हम तो ऊपर चढ़ नहीं सकते पेड़ पर, तो वो हम ही को पकड़ लेगा और मार कर ले जा करके अपने बच्चों को खिला देगा, तो तुम तो हंसोगे हमारे ऊपर, हैं? तो कहा सरकार अगर ऐसी बात है तो मैं नीचे आ जा रहा हूँ और मेरी पूंछ से, कहा नीचे तो आ जाओगे लेकिन समस्या ये है कि जब वो दौड़ाएगा तुम भाग के पेड़ पर चढ़ जाओगे। कहा आपको अगर विश्वास नहीं है तो अपनी पूंछ से मेरी पूंछ को खूब कस करके बांध दीजिए और उसको तान ओन करके पूरा विश्वस्त हो जाइए कि मैं छूट करके भागूंगा नहीं, मैं भी आपके साथ मरूंगा, तब तो आप मेरे साथ चल सकते हैं, क्योंकि मुझे तो पूरा विश्वास है कि उसने सियार सियारी ने। कहा हाँ ये बात तुम ठीक कर रहे हो, आओ उतरो नीचे, तब मैं तुम्हारे साथ पूछ बांध करके चल सकता हूँ। बंदर तो आप जानता ही था कि उसमें सियार सियारिन है, वो नीचे आ गया और आने के बाद शेर और उसकी दोनों की पूंछ एक दूसरे से आपस में कस करके बांध दिए। शेर जो है उसको टाइट करके देख लिया कहीं ऐसा धोखा न हो जाए कि इसकी पूंछ छूट जाए, है? तो जब पूर्ण खींच तान करके देख लिया कि नहीं अब ये छूट नहीं सकता है? अब ये मरेगा तो ये पहले मरेगा, चाहे हम मरेंगे कोई बात नहीं है, इसकी बात में कुछ दम लग रही है तभी हमको लेकर के जा रहा है। अब दोनों जो है जब पूंछ बांध हो लिए और चलने लगे तो तब थोड़ी दूरी पर वो आ ही गया था और इधर सियार ने कहा कि जरा देखती रहना उसको कि वो कहाँ तक जा रहा है, फिर कहीं वापस तो नहीं लौट रहा है? तो सियारिन वहीं से देख रही थी और जब बंदर के साथ उसको आते हुए एक दूसरे की पूंछ बंधी हुई देखा तो घबरा करके बोली कि अरे अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कहा क्या गड़बड़ हो गया? कहा वो जो बंदर जो पेड़ पर रहता है, वो जो है उसको अपने साथ लेकर के आ रहा है और पूंछ भी दोनों बांधे हैं। उसने सारी बात बता दिया है कि हम ही लोग सियार सियारिनी इसके अंदर रहते हैं और हमारे बच्चे चीख चिल्ला रहे हैं, यह सारा नाटक हम लोगों का रचा हुआ है। कहा ऐसी बात है? कहा हाँ। कहा तब अब क्या होगा? कहा घबराओ मत, हिम्मते मर्दे मरते खुदा, आदमी हिम्मत करता है तो भगवान जो है उसकी मदद करता है। कहा अब क्या करना होगा? कहा करना क्या है, इस बार जरा खूब और कस करके काटना बच्चों को ताकि खूब तेज चिल्लाएं और मैं खूब डपट करके तुमसे कहूंगा, है? और तुम भी मुझसे डपट करके जो है उसी तरह से विरोध करना मेरा। तो कहा ठीक है। अब घिसक करके दोनों आदमी, वैसे तो शेर को आ जाता लेकिन आगे पीछे होते हुए एक दूसरे को टानते हुए ये लोग आ रहे थे, हैं? और जब ठीक थोड़ी दूरी रह गई जहां से आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगे तो सियार ने कस करके अपने बच्चों को काटना शुरू किया और बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। तो टपट करके सियार ने पूछा कि अय वन की रानी, तुम्हारे बच्चे बार बार क्यों चीख चिल्ला रहे हैं, क्यों नहीं शांत हो रहे हैं? तो सियारिन ने कहा कि अय वन के राजा, कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो भूख से बिलबिला रहे हैं, खाने बगैर जो है एकदम तड़प रहे हैं, चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं और क्या करेंगे? तो सियार ने कहा
कमबख्त बंदर को हमने आज सवेरे सवेरे भेजा था कि एक शेर पकड़ करके जल्दी लेकर के आओ, वो कमबख्त कहाँ मर गया है। घबराओ मत, अभी मैं उसको देखता हूँ। और इधर जब शेर ने सुना कि ये बंदर को भेजा गया है मुझे पकड़ करके ले आने के लिए, ये बड़ा चालाक बंदर है, इसीलिए करिश्मा किया है और हमारी पूंछ से अपनी पूंछ को बांधा भी है। तो फिर शेर को बड़ा गुस्सा आया। और सज्जनों, शेर जो है जब दौड़ते हैं तो जंप करते हैं, जंप करते हुए दौड़ते हैं। जैसे घोड़ों को देखा होगा, जब तेज दौड़ते हैं तो चौकड़ी भर करके दौड़ते हैं, उसी तरह से शेर भी जंप करके दौड़ता है। और तत्काल शेर पीछे मुड़ा और इसके बाद उसने जंप लगाई। जैसे ही जंप लगाई, पीछे बंदर महोदय धड़ाम से जाकर के उसके आगे गिरे। फिर दूसरा जंप लगाया, फिर गिरे बंदर। और शेर जंप पर जंप लगाता जा रहा है, भाग रहा है, और बंदर फटाफट उसके पीछे पटकाते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर में इनकी पूंछ जो है वो चिथड़ा होकर के उखड़ गई और शेर जंगल की तरफ भाग गया, बंदर चिल्लाता रह गया। तो सज्जनों, अगर मनुष्य हिम्मत करता है तो विषम परिस्थितियों में भी कोई न कोई समाधान उसका निकल जाता है। इसीलिए धैर्य को व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धन माना गया है। विषम से विषम परिस्थितियों में भी आप कोई न कोई उद्योग करने का प्रयत्न कीजिए। रात आई है तो ढल भी जाएगी, है। सुबह अगर है तो शाम होगी, शाम है तो सवेरा होगा। ईश्वर कोई न कोई व्यवस्था आपकी सुरक्षा के लिए बना ही देगा। लेकिन यदि आप धैर्य छोड़ देंगे तब मुश्किल हो जाएगी।